यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी देर बाद उनसे अपडेट लेंगे। फिलहाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर जो है संतोष सिंह, आपको भी वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो इस वक्त तमाम बढ़त नगर निगम और कैलाश विजयवर्गीय जो है मंत्री मध्य प्रदेश शासन में, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, ये एक बड़ा हादसा इंदौर के लिए, बहुत एक त्रासद हादसा इसे कहा जाएगा, लेकिन क्या जानकारी आ रही है आपके पास? क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि हमारे पास भी कुछ जानकारी है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनसे संपर्क हो पा रहा है फोन लाइन पर। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 9 लोग निकल चुके हैं, 4 लोग अभी फंसे हुए हैं जी। उनसे अंदर बात भी हो रही है। और अभी तक कोई ऐसी जान जाने वाली खबर मेरे पास नहीं आई है। अच्छी खबर है। और वहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। हमारे मेयर साहब माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी और विधायक जी गोलू शुक्ला जी वो स्पॉट पे खड़े हैं। वो पल पल की खबर मुझे दे रहे हैं। मैंने अधिकारियों को जानबूझकर फोन नहीं लगाया क्योंकि सब अभी वहाँ पर अभी काम में बिजी हैं। पर महापौर जी से मैं अपडेट ले रहा हूँ और महापौर जी भी स्पॉट पर ही हैं। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था पर बच गया। पर ये पूरी जो ये कॉलोनी है रानीपुरा का, ये इलाका पूरा अवैध बना हुआ है काफी समय से। मतलब ये बहुत पुरानी बस्ती है, मेरा ख्याल है कि 30-40 साल पुरानी। इनको वहां से एक सड़क निकलने वाली, इन लोगों को एक विस्थापित करने के लिए बोला भी गया था कि आप यहाँ से हट जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री आवास के मकान दे देते हैं। तो अभी चर्चा चली रही थी, इसी बीच में घटना हुई। तो हम आगे चल के इस विषय में इस बात को आगे बढ़वाएंगे। ये एक चीज़ और ये कहा जा रहा है इमारत के बारे में, कितनी जर्जर इमारत या कितनी पुरानी इमारत है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है क्या? मौके से जो अधिकारी मौजूद हैं या जो विधायक और तमाम लोग मौजूद हैं, उन्होंने कुछ बताया क्या? मैंने अधिकारियों को तो जानबूझ के फोन नहीं लगाया अभी। मैंने खाली, क्योंकि अभी सब लगे हुए वहाँ पर काम ले रहे हैं। जान बचाना लोगों की पहले जरूरी है, बिल्कुल, इसलिए मैं अधिकारियों को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। पर वहाँ मेयर साहब से मैंने अभी जानकारी ली, उन्होंने बताया कि काफी पुराने मकान बने हुए हैं और अभी बारिश काफी कोई नीचे इन्होंने तलघर भी बनाया था तो उसमें पानी भर गया था, ऐसा उनको जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है। अब जब ये पूरे मलबे में से लोग निकल जाए उसके बाद हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे, फिर आपको पूरी जानकारी भी देंगे। ये एक चीज़ और थोड़ा सा समय आपसे और लूँगा मैं कि ये कहा जा रहा है कि बारिश बहुत अत्यधिक हो गई, इसकी वजह से आपको लगता है कि ऐसा हुआ? क्योंकि ये अभी एक जानकारी हम सुन रहे थे, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया कि ये 8 साल पुरानी 10 साल पुरानी इमारत है। 10 साल पुरानी इमारत इतनी जर्जर स्थिति में तो होती नहीं है कैलाश जी। 10 साल हो सकता है, मतलब मेरे को कुछ नहीं मालूम इस बारे में ज्यादा। आपका व्यक्ति वहाँ खड़ा है तो सही बोल रहा होगा। पर ये पूरा अवैध इलाका है, अवैध कॉलोनी बनी हुई है पुरानी, और काफी पुरानी बनी हुई है। वो पुराना कोई झोपड़ी होगी, इन लोगों के पास पैसा आ गया वो तो बना लेते हैं ये। अरे लेकिन पांच मंजिला इमारत बना ली गई अवैध तरीके से, फिर ये नहीं 5 मंजिला नहीं है, 3 मंजिला है। अच्छा, ये हाँ ठीक है, ये एक हाँ ये आपने और जानकारी दी है ये, लेकिन फिर भी ग्राउंड +2 है। हाँ, और शायद तलघर भी नीचे है ऐसा पता लगा। तो तलघर में पानी भी भरा हुआ था, बारिश ज्यादा है। हाँ तो ठीक, तलघर में जो पानी भरा था ना उसके कारण ये शायद घटना हुई होगी, ऐसा अंदाज लगा रहे मेयर साहब ने बताया मुझे अभी। ठीक है, तो ऐसे हादसे दोबारा आने वाले वक्त में ना हो, क्या सरकार इसके लिए, क्योंकि आपने ये तो माना है कि अवैध है ये और बहुत समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं, कई सालों से। हाँ, वहाँ पर पहले सिंगल मतलब झोपड़े ही थे। अब लोग पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद वहीं पर उन्होंने डबल मंजिला बना लिया और वहीं पे ग्राउंड +2 बना लिया। तो जैसे जैसे पैसा आ जाता है, शहर के बीच में कमाई के बहुत सारे जरिए होते हैं और परिवार के 2-4-5 मेंबर कमाने लगते हैं। तो अब इसमें जो बताया गया मुझे कि इसमें पूरे 30 मेंबर रहते थे, पर कुछ ईश्वर की कृपा से कुछ लोग पहले से ही बाहर थे तो अंदर कम लोग। अदरवाइज अगर लेट नाइट अगर होती तो शायद घटना बड़ी हो सकती थी। बिल्कुल। पर काफी लोग घर के बाहर थे, इसलिए दबे हैं थोड़े से कम लोग। और ईश्वर की दया से कोई अभी
डेथ होने के किसी के समाचार नहीं मिले। अच्छा, एक चीज़ बस आखिरी सवाल ये कि परिवार के लोग जो बाहर थे, ऐसा कहा गया कि कुछ परिवार के लोग बाहर थे और वो घर पहुंचते उसके पहले ये हादसा हुआ। परिवार के किसी व्यक्ति से, सदस्य से आपकी कोई चर्चा हो पाई कि आप थोड़ा उनको ढाढ़स दे पाएं कि सब सुरक्षित हैं, ऐसी कुछ जानकारी? मेरी नहीं हुई, महापौर जी वहीं खड़े हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और बाकी सबसे ही बात कर रहे हैं और माननीय विधायक जी गोलू शुक्ला जी वहीं पर है। चलिए, बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने पूरी जानकारी दी, जो जानकारी आई। और 5 मंजिला इमारत ना होते हुए ये कहा जा रहा है कि ये इमारत ग्राउंड प्लस 2 था, यानी कि 3 मंजिला इमारत थी। ये कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उनको जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये इमारत जो है इसके तलघर भी बना हुआ था और वहाँ पर पानी भर गया था और इसकी वजह से ये संभवतः जो है दुर्घटना जो है वो पेश आई है। सुरक्षित हैं लोग, ये भी बताया गया है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और निकाल लिया गया है, निकाला जा रहा है, मतलब कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। किसी की मौत की खबर नहीं है। ये देखिए, कैलाश विजयवर्गीय साहब जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बातचीत हुई है उसी के बारे में उन्होंने न्यूज़ 18 से जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि राहत और बचाव का काम जारी है। वो लगातार वहाँ पर मेयर और तमाम लोग जो हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे अपडेट भी लिया जा रहा है। अधिकारियों से इसलिए बात नहीं हुई है क्योंकि वो काम में वहाँ पर लगे हुए हैं, रेस्क्यू में लगे हुए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कैलाश विजयवर्गीय कुछ देर पहले हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से जानकारी एक ये दी गई है कि बोले ये 5 मंजिला इमारत नहीं थी बल्कि ये 3 मंजिला इमारत थी, ग्राउंड प्लस 2, और ये पानी भरने की वजह से ये कारण बताया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पूरी तरीके से ये पूरा आसपास का क्षेत्र जो है ये अवैध है और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कि इनको लोगों को विस्थापित किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए, लेकिन उसके पहले ये हादसा हो गया। मिथिलेश। जी बिल्कुल, हाँ, लेकिन देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि G+2 के साथ में 2 फ्लोर जो और ऊपर है वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। हालांकि पूरा कंस्ट्रक्शन जो है इनलीगल की बात की जा रही है, लेकिन जो ऊपर के 2 फ्लोर की और बात की जा रही है उसमें टीन चद्दर का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसे 5 मंजिला माना जा रहा था। ये बात सामने आई है कि हालांकि G+2 खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं जिसकी जानकारी दे रहे थे, लेकिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि G+2 के अलावा ऊपर जो 2 फ्लोर था उसमें टीन सेट का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए आसपास के लोगों ने जो जानकारी सामने दी थी उसे कहा था कि ये 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत से गिरी है। देखिए, लेकिन इन तस्वीरों से अब अगर आप देखेंगे ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस घर का ये जो बाथरूम है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए, पानी लगाया गया अंदर पानी लगाया गया है। इस वक्त अंदर पानी भेजा जा रहा है, पानी की बॉटल्स अंदर जा रही है। कुछ देर पहले ऑक्सीजन सिलेंडर भी अंदर भेजा गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, शायद जो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे आया था वो पूरा खाली हो गया। तत्काल एम्बुलेंस से दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर बुलाया गया है, तो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यहाँ पर इस्तेमाल चल रहा है, पानी बुलाया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त में जिनसे फोन में बातचीत चल रही थी, जिनसे संपर्क चला था, जिस महिला से साथ, वहां तक उन्हें देख लिया गया, वहां तक पहुंच गया। उन्होंने पानी अंदर मांगा है, पानी के लिए उनका फोन आया था। इस वक्त लोग उन्हें देख भी पा रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे आप तस्वीर से, तो इस वक्त अंदर पानी भेजा जा रहा है। लेकिन उन्होंने बताया है कि उन्हें घबराहट हो रही है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत जा रही है, इसलिए तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर और भी बुलाए गए हैं। खासतौर पर जो एम्बुलेंस को ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया उसे बुलाया गया। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि बाहर की तरफ में ये घर के अंदर जो बाथरूम था, उस वॉशरूम का जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है। ये टूटी हुई नल है जो है, बाहर की तरफ ये सीट जो है वो वॉशरूम के अंदर की वो नजर आ रही है जो टूट के बाहर की तरफ आ गया है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक जो है वो शटर भी नजर आ रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आप नीचे की तरफ में जो तलघर की बात सामने आ रही है, क्या वहाँ पे कोई गोडाउन बना रखा था, क्या वहाँ पे कोई दुकान संचालित हो रही थी, ये भी आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बहुत सारी लापरवाही थी, लापरवाही एक नहीं थी, कई सारी थी। जिस तरीके से घटिया कंस्ट्रक्शन किया गया था, देखिए